हमेशा की तरह रोज़ यूज में आने वाला टिप्स लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला टिप। तो ये देखिए, ये है मूंगफली। अभी ठंड में मूंगफली हम लोग बहुत यूज करते हैं चिक्की या चटनी वगैरह बनाने में। तो किस तरह से इसको भूनेंगे जो बहुत अच्छे से भुनेगा और छिलका भी आसानी से हट जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए इस तरह से सबसे पहले आप नमक डालिए। देखिए नमक डालने से क्या है, मतलब सीधा हम लोग जब भूनते हैं तो बहुत जल्दी जल जाता है, लेकिन कच्चा रह जाता है। और नमक के साथ अगर भूनेंगे तो बहुत आराम से भुन जाता है और कच्चा भी नहीं रहता है। सबसे पहले आप इस तरह से नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा नमक को गर्म होने दीजिए। इसके बाद आप मूंगफली डालिए। देखिए बहुत अच्छे से भुन जाएगा और छिलका भी बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए इसी तरह से भुनिएगा कम आंच में, और आपको छिलका निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा और कच्चा भी नहीं रहेगा। देखिए कितना अच्छे से भुन गया है। आई होप आपको ये टिप अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए देखते हैं दूसरा टिप। देखिए आजकल क्या है, हाइब्रिड जो टमाटर आते हैं, देखिए दिखने में तो लाल लाल पूरा पका हुआ जैसा लगता है, लेकिन बहुत टाइट रहता है। देखिए हम लोग जब चॉप करके मतलब डालते हैं तो उसमें गलता नहीं है। तो उसमें आप क्या कीजिएगा, देखिए दबाने से भी उतना मतलब टाइट है, उतना अच्छे से नहीं दबता है। वैसे तो ग्रेटर में ग्रेट करके डाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कोई कोई सब्जी में क्या है ना, हम लोग को काट के या चॉप करके डालना पड़ता है। तो उस टाइम आप क्या कीजिए, देखिए इस तरह से दबा दबा के थोड़ा देर घुमाइए। इस तरह से दबाने से क्या होता है, उसका जो ऊपर का स्किन जो मोटा मोटा है, जो गुद्दा है, वो पूरा नरम हो जाता है। देखिए अभी दबाने से कितना आराम से दब जा रहा है। और इसको आप काट के सब्जी में डाल देंगे तो वो गल जाता है अच्छे से। देखिए अभी कैसे दब रहा है अच्छे से। देखिए अगर आपके पास भी इस तरह का टमाटर आता है, कभी टाइट रहता है, तो आप इस तरह से करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा ये टिप। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा टिप। ये है हनी। आप भी सुबह पानी में डाल के हनी पीते हैं, मधुरस, तो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक है जो पेड़ से उतार के जो देता है कुल्ला, वो वाला हनी है, और एक है डब्बा में जो मिलता है वो वाला हनी है। तो चलिए देख लेते हैं। ये है डब्बा वाला जो खरीद के लाते हैं। देखिए जम जा रहा है, ठंड में वो जम जाता है। तो देखिए जैसे जैसे ठंड पड़ने लगता है ये जमने लगता है। देखिए अपने आप ही, जबकि गर्मी में ठीक रहता है, और जैसे ठंड बढ़ता है वो जमने लगता है। ये है जो पेड़ों पर जो चढ़ के वो लोग जो उतार के जो वो लोग देता है, वही वाला है, मतलब ये हनी है। तो देखिए वो नहीं जमता है। तो आप देखिए जब भी अगर आपको मार्केट से लाएं ठंडा में अगर आपका हनी जम रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है। देखिए असली जो हनी होता है वो नहीं जमता है ठंडा में भी। देखिए इस तरह से, और देखिए ये जम जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे ठंडा बढ़ेगा वो जम जाता है। तो चलिए देख लेते हैं चौथा टिप। देखिए ये है पुराना लेगीज जो होता है, लेगी, उसी का देखिए काट के रखे हैं। देखिए आपको पुराना लेगीज होता है उसको आप ऐसे नहीं फेंकिए। देखिए ये बहुत काम का आता है किचन में। देखिए इस तरह से हम पतला पतला डोरी जैसा काट लिए हैं, और इसको टाइट से नॉट बांध लेते हैं। देखिए इस तरह से, जिस तरह से रबड़ बैंड जो होता है, हम लोग रबड़ बैंड की तरह यूज कर सकते हैं इसको। बहुत ही देखिए इसमें अच्छा इलास्टिक रहता है, और हम लोग इस तरह से रबड़ बैंड के जैसा यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को बांधने के लिए। देखिए किचन में हम लोग को रबड़ बैंड का बहुत यूज होता है। देखिए इस तरह से, देखिए कितना सारा बना लिए हैं, और इसका यूज करेंगे। देखिए इस तरह से कुछ भी अगर बच जाता है डब्बा में भरने के बाद, तो उसको हम लोग रबड़ बैंड से हम लोग उसको बंद कर देते हैं। तो आप इस तरह से लेगीज को छोटा छोटा काट के आप इस तरह से रबड़ बैंड बना सकते हैं। तो आई होप आप ये टिप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो लेके आते रहते हैं। तो पांचवा टिप देख लेते हैं। देखिए आप भी, अगर आपके बच्चे या आप भी अंडा खाते हैं तो ज़रूर बॉईल करते होंगे। ठंड में तो बहुत बॉईल करके देते ही हैं बच्चों को या बड़ों को भी। तो देखिए जब भी हम लोग बॉईल करते हैं तो देखिए अंडा पड़ जाता है। तो अगर आपका भी बॉईल करने से पड़ जाता है अंडा, तो आप इस तरह से 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, इसके बाद बॉईल कीजिए, तो आपका जो अंडा जो बॉईल वाला वो पटेगा नहीं।
तो इसके बाद है छठा टिप्स है, देखिए ये पुराना मोजा को लेकर। देखिए हम लोग सुबह सुबह झाड़ू करते हैं तो देखिए इस तरह के झाड़ू जोर से दबाने से हाथ में ठंड की वजह से दर्द देता है। तो आप पुराना मोजा को देखिए बीच से काट के इस तरह से आप झाड़ू में लगा सकते हैं, तो आपका हाथ दर्द भी नहीं देगा सुबह सुबह और आराम से आप झाड़ू कर सकते हैं। देखिए पुराना मोजा का आप आराम से इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए और पकड़ने में भी बहुत आरामदायक लगता है। आप ज़रूर से ये टिप अब यूज करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से दोनों मोजा घुसा देंगे। तो देखिए इस तरह से लगा के रखने से जब हम लोग झाड़ू पकड़ते हैं तो बहुत सॉफ्ट लगता है, अच्छा लगता है झाड़ू करने में। देखिए और हाथ भी दर्द नहीं होता है। देखिए इस तरह से आप ज़रूर करके देखिएगा। देखिए तो 7वां टिप है, देखिए आटा का डो लगाने से। देखिए अभी ठंड का मौसम है तो स्वेटर पहनना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग जब भी डो लगाते हैं तो देखिए स्वेटर में आटा लग जाता है, तो देखिए स्वेटर तो पहनना ज़रूरी है। देखिए तो क्या कर सकते हैं इसमें आप, देखिए अगर आप मैरिड है तो कंगन तो पहनते ही होंगे, तो देखिए एक कंगन तो डालते ही होंगे। देखिए तो आप क्या कीजिए स्वेटर को कंगन में इस तरह से चारों तरफ से घुसाइए। देखिए जिस तरह से हम घुसा रहे हैं, देखिए ध्यान से। अलग से आपको रबड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्योंकि आटा तो हम लोग का सुबह शाम का काम है और ठंड है तो स्वेटर पहनना भी ज़रूरी है। देखिए तो देखिए इस तरह से आप ऊपर करके अब आटा का डो बनाइए। आपका कभी भी नीचे नहीं होगा स्वेटर बार बार। देखिए एकदम टाइट हो जाता है, तो आपको रबड़ बैंड का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये टिप आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट या लाइक नहीं करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं 8वीं टिप। तो देखिए इस तरह का सभी के घर में देखिए बर्थडे केक तो आता ही है, या बर्थडे केक नहीं भी होगा तो लोग दूसरा चीज़ से बना सकते हैं। देखिए अगर होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए हम लोग जब भी सब्ज़ी बनाते हैं तो चीटा पड़ता है, तो आप क्या कीजिए देखिए, तो देखिए तेल का चीटा लगता है तो देखिए अचानक से दर्द सा होने लगता है और दाग भी हो जाता है तेल ज़्यादा गर्म होने की वजह से हाथ में। तो देखिए इसके लिए क्या कीजिए, जो कैप होता है देखिए इसको हम लोग ऊपर साइड कैंची से काट देंगे। मतलब हिसाब से काटेंगे जितना करछुल का जो होता है पकड़ने का, ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे नहीं तो करछुल निकल जाएगा। मतलब उतना बड़ा काटिए जितना बड़ा करछुल है। तो देखिए इसको हटा देते हैं, इसके बाद काट लेते हैं कैंची से। आप देख लीजिए आप आपका करछुल का साइज कितना है। तो देखिए इसको हम लोग काट लेते हैं ऊपर। देखिए इस तरह से काटने के बाद हम लोग करछुल को घुसा के देखेंगे, मतलब उसमें घुस रहा है कि नहीं। इस तरह से देखिए ये अच्छी तरह से घुस रहा है, तो इस तरह से घुसाइए और इधर से आप पकड़िएगा तो आपका हाथ बचे रहेगा। अगर आपको इतना बड़ा नहीं चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ही बड़ा होना चाहिए क्योंकि कि हाथ उसमें छुपे रहेगा तो आपको तेल का चीटा नहीं पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।